जय श्री कृष्णा। क्या सगुण भगवान की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण? अर्जुन ने वही प्रश्न किया और आज हम उसका उत्तर समझेंगे। आप सुन रहे हैं भक्ति योग तत्व साधना, जहां हम प्रतिदिन एक श्लोक को तत्व विवेचनी और साधक संजीवनी के दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। आज का श्लोक है अध्याय 12 श्लोक 1। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन पूछते हैं, जो भक्त निरंतर आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो अन्य भक्त निराकार अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में सर्वश्रेष्ठ योग को जानने वाला कौन है? तत्व विवेचनी के अनुसार हम जानते हैं, यहाँ अर्जुन दो प्रकार के साधकों की तुलना पूछते हैं। पहला सगुण साकार उपासक यानी कि भक्ति मार्ग, दूसरा निर्गुण निराकार उपासक यानी कि ज्ञान मार्ग। एवं शब्द में संकेत है कि अर्जुन 11वां का 55वां में बताई गई अनन्य भक्ति को आधार बना रहे हैं। त्वाम पद केवल श्री कृष्ण का रूप नहीं, सभी सगुण भगवानों के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। अव्यक्त अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म, यहाँ जीव नहीं पर ब्रह्म ही अभिप्रेत है। अर्जुन का प्रश्न तुलना आधारित है। दोनों श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठतम योगवेत्ता कौन है? मुख्य तत्व यह अध्याय भक्ति योग है, इसलिए प्रारंभ में ही अर्जुन तुलना का प्रश्न उठाते हैं ताकि भगवान स्वयं भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर दे। साधक संजीवनी के हिसाब से साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसका सार ये है, सतत युक्ताः, हर क्रिया में भगवान से संबंध बनाए रखना, केवल जप ध्यान में नहीं, सांसारिक कर्म करते समय भी वही संबंध बना रहे। साधक की सबसे बड़ी भूल आध्यात्मिक कर्म करते समय भगवान संबंध और सांसारिक कर्म करते समय जगत संबंध मानता है। यही साधना में बाधा है। पर्युपासते परित उपासते, इसका मतलब है पूरे जीवन से, पूरे चित्त से, इंद्रियों कर्मों भावों ऑल इन गॉड। भक्ति में तल्लीनता और सेवा भाव दोनों आवश्यक है। अव्यक्त उपासना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन रूप और गुण पकड़ने से सहज रहता है। निराकार साधना में मन टिकाना कठिन है। मुख्य तत्व साधक का सर्वोच्च लक्ष्य हर समय कर्मों के पूर्व कर्मों के अंत में और कर्मों के बीच में भगवान संबंध अटूट रहे। फिर से समझिए, ये मुख्य तत्व है कि साधक का सर्वोच्च लक्ष्य हर समय कर्मों के पूर्व में, कर्मों के अंत में और कर्मों के बीच में
भगवान संबंध अटूट रहे। आइए कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं, तत्व विवेचनी वर्सेस साधक संजीवनी। तो दृष्टि अगर देखी जाए तो तत्व विवेचनी की दृष्टि से दार्शनिक तुलना यानी कि सगुण वर्सेस निर्गुण है, और साधक संजीवनी की दृष्टि से अगर देखें तो साधना प्रक्रिया, मन का अभ्यास। अगेन देखते हैं केंद्र, तो तत्व विवेचनी के हिसाब से केंद्र कौन है, कौन श्रेष्ठ योग वेत्ता, और साधक संजीवनी का केंद्र कैसे साधक भगवान से सतत जुड़ रहे। बल तत्व विवेचनी का बल है ज्ञान, तर्क, तत्व, और साधक संजीवनी का बल है भाव, मनोयोग, व्यवहार। लक्ष्य तत्व विवेचनी का लक्ष्य है दार्शनिक निर्णय, और साधक संजीवनी का लक्ष्य है अंतर्मन का रूपांतरण। निष्कर्ष क्या है, विवेचनी कौन सा मार्ग श्रेष्ठ बताता है, संजीवनी कैसे वह मार्ग अपनाए सिखाता है। फिर सुनिए, तत्व विवेचनी कौन सा मार्ग श्रेष्ठ बताता है, साधक संजीवनी कैसे वह मार्ग अपनाए सिखाता है। चलिए गहन तत्व का बोध करते हैं। यह श्लोक बताता है कि धर्म में तुलना गलत नहीं, पर स्पष्टता आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान दोनों मार्ग वैध है, पर कौन त्वरित, सरल और सहज है, इसका निर्णय भगवान देंगे। मन की प्राकृतिक अवस्था साकार ग्रहण है, इसलिए सगुण भक्ति अधिक सहज है। आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य सिर्फ उपासना नहीं, बल्कि सतत अखंड उपासना है। निराकार ध्यान बुद्धि योग का शुद्ध मार्ग है, पर मनोविकार रखने वालों के लिए कठिन। जीवन में प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। अब अपनी साधना में एक प्रश्न पूछे, क्या मेरा मन दिन में कम से कम 50 बार भगवान की याद में लौटता है। फिर से सुनिए, अपनी साधना में एक प्रश्न पूछे, क्या मेरा मन दिन में कम से कम 50 बार भगवान की याद में लौटता है। काम करते समय, रसोई, ऑफिस, गाड़ी चलाते समय अपने आप को याद दिलाइए, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। प्रतिदिन 5 मिनट मैं किस मार्ग में सहज हूँ, सगुण या निराकार, इसका चिंतन करें। भक्ति मार्ग चुनने पर समान रूप से नाम, स्मरण, सेवा, प्रेम, समर्पण चारों को बढ़ाएं। फिर से सुनिए, भक्ति मार्ग चुनने पर समान रूप से नाम स्मरण, सेवा, प्रेम, समर्पण चारों को बढ़ाएं। आइए समरी देखते हैं। अर्जुन पूछते हैं, सगुण साकार भक्ति करने वाले श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक। तत्व विवेचनी बताता है, अर्जुन तुलना इसलिए करते हैं ताकि भगवान भक्ति योग की श्रेष्ठता स्वयं घोषित करे। साधक संजीवनी बताता है, साधक की सबसे बड़ी साधना है हर समय भगवान से संबंध बनाए रखना। निष्कर्ष, दोनों मार्ग श्रेष्ठ है, पर मन के स्वभाव और सहजता को देखते हुए सगुण साकार उपासना साधक के लिए सर्वाधिक अनुकूल है।
आइए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़िया से क्लियर होगी। पहला प्रश्न है, एवं शब्द से अर्जुन कौन सा पूर्व ज्ञान स्मरण करा रहे हैं? 11वें अध्याय का 55वां श्लोक में बताई गई अनन्य भक्ति जो परम श्रेष्ठ साधन बताया गया है। दूसरा प्रश्न, सतत युक्त साधक की 5 मुख्य पहचान क्या है? पहली पहचान, हर समय भगवान से संबंध। दूसरा, कर्म करते समय भी स्मरण। तीसरा, निष्कामता। चौथा, सेवा भाव। पांचवा, तल्लीनता। अव्यक्त अक्षर उपासना साधक के लिए क्यों कठिन है? क्योंकि मन, रूप, रंग, गुण, आकार इनसे जुड़ता है। निर्गुण में कोई पकड़ नहीं, ध्यान स्थिर नहीं रहता। यह श्लोक भक्ति और ज्ञान मार्गों के बीच क्या सूक्ष्म अंतर दर्शाता है? भक्ति प्रेम आधारित, सहज हृदय प्रमुख। ज्ञान तर्क आधारित, कठिन बुद्धि प्रमुख। सतत उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन का हर कर्म भगवान संबंधित होना। अर्जुन क्यों कहते हैं तेषां के योग वित्तमाः? वे दोनों मार्गों के श्रेष्ठतम योगी की पहचान चाहते हैं, सिर्फ श्रेष्ठ की नहीं, श्रेष्ठतम की। यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन में निर्णय क्षमता कैसे बढ़ाता है? यह दिखाता है कि साधक को अपनी प्रकृति देखकर मार्ग चुनना चाहिए। सहजता ही सफलता है। अध्याय 12 भक्ति योग तत्व साधना। भक्त्या मंत्रेण सर्व साध्यते। भक्ति ही वह मंत्र है जिससे सब साध्य हो जाता है। इस श्लोक दर श्लोक गहन अध्ययन की इस यात्रा में हमने भक्ति के तत्व, विवेक के सूक्ष्म भेद और साधना की मूल भावना को पहचाना। गीता का प्रत्येक श्लोक केवल ज्ञान नहीं देता, वह हृदय को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और जीवन को दिशा प्रदान करता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्ची साधना है। मार्ग चाहे सगुण का हो या निर्गुण का, अंत में पहुँचते उसी के चरणों में है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन का संकल्प है, वहीं विजय, नीति, शक्ति और शांति है। ओम शांति शांति शांति।